मैडम शांत रखना बच्चों को, इनको थोड़ी देर। ठीक है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HPN न्यूज से। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 8 में, जहां हमारे साथ मौजूद है यहां से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी यशपाल सिंह लोधी जी। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं मास्टर यशपाल लोधी, कल्याणपुर वाली वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 8। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कहाँ से आपके मन में विचार आया कि आपको मतलब राजनीति में अपना कदम रखना चाहिए, कैसे आपने सोचा है? मैंने राजनीति में बाबूजी कल्याण सिंह के ज़माने से अपना पैर रखा था। बाबूजी जब हमारे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मेरे मन में अच्छे काम उन्होंने किए, तो उनके विचार मेरे मन में भी आए तो मैं भी कुछ राजनीति में आकर के और कुछ अपने क्षेत्र के लिए करूँ। तो आपका मन हुआ कि आपको इस चुनाव में खड़ा होना चाहिए। जी जी जी। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन सी पार्टी से टिकट की उम्मीद में हैं? मैं 2 बार पहले भी जनता पार्टी से टिकट मांग चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई है। इस बार जनता पार्टी से पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं सफल भी रहूँगा। तो मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आपको पसंद आती है जिस वजह से आप भाजपा को प्राथमिकता देते हैं? देखिए, भाजपा पार्टी की एक अलग नई सोच है कि एक तो भाजपा पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विश्वास के साथ वो काम करती है, हिंदुत्व की पार्टी है। इसलिए मेरे मन में विचार आया है कि मैं भाजपा पार्टी में रहकर ही और अपने क्षेत्र के और अपने सभी भाइयों का, क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकूँ उस पार्टी में रह करके। ये मेरे मन में भाजपा पार्टी से उम्मीद लगी है कि मुझे टिकट मिले और मैं क्षेत्र का विकास करूँ। जी, तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि वार्ड नंबर 8 में ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है? अभी मैं क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो मुझे वार्ड नंबर 8 में के गाँव में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रोड अभी कम खराब पड़े हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा का अभाव है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं सबसे पहले शिक्षा की तरफ अपने क्षेत्र में ध्यान दूँ और शिक्षा से ही सब कुछ संभव होता है। तो स्कूल में अभी क्या कमियाँ हैं मतलब आपके क्षेत्र की, जिससे आप जिला पंचायत बनने के बाद सबसे पहले शिक्षा को लेकर करना चाहेंगे? हमने ये देखा कि स्कूलों में जाकर के कि कहीं पर बच्चों के लिए टीचर्स की अव्यवस्था है, टीचर्स कम है, कहीं बच्चों के बैठने की अव्यवस्था हो रही है, कहीं टीचर अधिक हैं, कहीं कम है। तो हम सबसे पहले ये कदम उठाएंगे कि अपना इस वार्ड 8 में जीत करके कि कम से कम ये अव्यवस्थितताएँ जो हो रही हैं वो व्यवस्थित तरीके से अपने स्कूल में व्यवस्थाएँ बन जाएँ। जैसे कि हम देखते हैं स्कूल में मिड डे मील को लेकर भी काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं कि बच्चों की मतलब देखा नहीं जाता, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को लेकर आपके क्षेत्र में कैसा है अभी? वैसे ये सब कुछ ठीक है, माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय संदीप सिंह मंत्री जी हमारे इस समय शिक्षा के मंत्री हैं वो भी, तो वैसे बहुत ध्यान शिक्षा पर वो देते हैं। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको माननीय मंत्री जी के सामने रख करके हम उनको भी दूर करेंगे। मिड डे मील की है, किताबों की समय से न पहुंचना और ये सारी जो व्यवस्था है, माननीय मंत्री जी वैसे पूरी तरह से निष्ठा के साथ क्षेत्र को देखते हैं और हम भी उन्हीं के लिए उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और उन्हीं से लेकर के उनके सामने समस्या को रखेंगे और समाधान कराएंगे। यहाँ पे जैसे आपने ये बोला है कि जैसे मिड डे मील और किताबों को समय पे न पहुँचना, इसको ड्रॉप कर दीजिए। ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? एक ही चीज़ रुक गई थी जो। ये ट्रैक्टर है, इसको ड्रॉप कर दीजिए आप आंसर में, क्योंकि ये नेगेटिव है संदीप जी के लिए, ठीक है ना। इसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना। इसको दोबारा एक बार रिपीट कर लो बेटा क्वेश्चन। बोलना क्या है तो? आंसर तो यही देंगे, बस ये जो इन्होंने बीच में बोला है कि जैसे मिड डे मील और जो किताबें समय पे पहुंची चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है, बाकी अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं बोलना है इन्हें। मुझे ये बोलना है कि अगर मैं जिला पंचायत बनता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें बच्चों के लिए टाइम टू टाइम पहुँचे, ये चीज़ का ध्यान रखें।
हाँ मैं ध्यान रखूँगा। बाकी तो हमें कहने का समय ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे मंत्री जी इतने अच्छे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है कभी। आपको पॉजिटिव बोला था कैसा भी हो, क्योंकि टिकट से ही आपको राजू भैया के यहाँ से, तो फिर संदीप जी का तो एक नेगेटिव भी नहीं बोलना पड़ेगा। शब्द नहीं बोलना है, उन्हीं के negative तो बोलते यहाँ हैं। ये नेगेटिव चला गया हाँ, अपना। जी, correct, हाँ। नहीं सही बात है, अरे हम नहीं चाहते ना कुछ भी नेगेटिव जाए, ठीक है। काम ही खराब हो जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, रुको मैं दोबारा कर देती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे शिक्षा की, बच्चों के भविष्य को लेकर, तो हम देखते हैं स्कूल में मिड डे मील को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं जो बच्चों को सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? देखिए, ये माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है। उनसे पहले बाबूजी यहाँ से 8-9 बार विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और उनके ही नाती माननीय संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी इस क्षेत्र को बड़ी बारीकी से देखते हैं। वैसे यहाँ कोई भी मिड डे मील के बारे में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कहीं भी कोई भी अगर जरा सी भी अगर मिलती है तो उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष रख करके उसका समाधान कराएंगे। जी, तो जैसे कि हम बात करें गांव में बेरोजगारी की, रोजगार की बहुत सारी समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी के लिए वैसे भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी बहुत कम रही है, और अपने इस योगी जी और मोदी जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में रह करके ये सारी समस्याएं बिल्कुल नहीं रहेंगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है। जैसे कि वर्तमान में अभी जो रोजगार की जो योजना थी उसका भी नाम बदल दिया गया और अवधि भी चेंज कर दी गई, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? वर्तमान में योजना का नाम जो चेंज किया है वो हमारे हाईकमान का आदेश है, हमें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। हाईकमान जो आदेश हमें देते हैं उनका हम पालन करते हैं। जी, बता दो एक बार आंसर बता दो। बीबी जी राम जी करके है, और जो मनरेगा योजना थी, बीबी राम जी। हाँ, उसको वो कर दिया गया और उसकी अवधि 125 दिन कर दी गई। तो उससे क्या है कि ग्रामीण के लोगों को रोजगार तो उससे मिल ही रहा है, लेकिन पहले 100 दिन मिलता था, लेकिन अब हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसके द्वारा 125 दिन का रोजगार मिल रहा है। और फिर रहा कि हम जिला पंचायत सदस्य बने तो क्षेत्र में और जो भी रोजगार के लिए कर सकेंगे, अवसर जो भी मिलेंगे तो लोगों के लिए पूर्ण सहयोग करते रहेंगे। दोनों ही बातें कर दे रही हैं कि उससे हटके भी और उसके साथ साथ है ना। रिपीट कर दो। जैसे कि हम बात कर रहे थे रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं की, तो वर्तमान में भी योजना का नाम चेंज कर दिया गया, उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई, तो उसको लेकर आप? हाँ, देखिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। जो योजना मनरेगा के नाम से चलती थी वो बीबी राम जी के नाम से योजना चली है। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब हमारी डबल इंजन की सरकार ने उसको बढ़ा करके उसकी अवधि बढ़ा दी है, 125 दिन कर दिया है, और अब और ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और हम इसमें भी जो अपने बेरोजगार हैं उनके लिए जो कुछ भी हो सकेगा और हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि बहुत सारी गांव में जरूरतमंद औरतें हैं जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, सरकार की तरफ से तो आ जाती है, तो आपको मतलब आप उन लोगों के लिए क्या प्रयास रहेंगे कि कैसे जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक उनकी जो पेंशन आ रही है वो पहुंचे? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य रहने से पहले भी मैं सामाजिक कार्यों में काफ़ी दिन से जुटा हुआ हूँ। कम से कम मुझे 20-25 वर्ष मेरे इस जीवन के सामाजिक कार्यों में लगे हैं, और मैं वैसे भी गांव-गांव जा कर के मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अपने 2 कॉलेज हैं, तो मैं बीच में भी बच्चों के माध्यम से, माँ बाप से, उनके माता पिताओं से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ भी जैसे भी वृद्धा पेंशन में अब तक कम से कम क्षेत्र के कम से कम 100 लोगों की समस्या को, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसको सबको देखते हुए मैंने अलीगढ़ अपने विकास भवन से जाकर के उनको जो कुछ कमियां रह जाती हैं उनको पूर्ण भी कराया है। तो अभी महीने पे कितनी आ रही है वृद्धा पेंशन, एक महीने की? मुझे लगा इन्होंने बोला तो इन्हें पता होगा। 1000 रुपये आ रही है। फोटो क्लिक कर लो, 1-2 फोटो क्लिक कर लो। इसमें मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ और एक मैडम इंटरव्यू देते हुए नहीं, अभी एक महीने की मतलब आ रही है 1000 रुपये वृद्धा पेंशन। 1000 से 1500 तक है, वो समय के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश 1000 से 15,000 1500 के बीच में, एक महीने में। हाँ, एक महीने की आ रही है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी मतलब एक महीने की कितनी आय आ रही है वृद्धा पेंशन? ये कम से कम 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक के समय के अकॉर्डिंग ये रहती है।
तो जैसे कि हम बात करें अब स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या परेशानियां हैं जो आपके क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए देखिए, अपने नज़दीक में यहाँ से करीबन 8-9 किलोमीटर अपने बाबूजी कल्याण ने एक सामुदायिक केंद्र अतरौली में बनवाया है। वहाँ निःशुल्क दवाइयाँ बिल्कुल मिलती हैं और किसी को क्षेत्र को किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का जो है अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे स्वास्थ्य अच्छी मतलब जो है डॉक्टरी होती है, अच्छा इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। जी। बीच बीच में हम देखते रहते हैं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य की यहाँ कोई वैसी दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हम बात करें कि लोगों का मानना रहता है कि जो नेता रहते हैं सिर्फ चुनाव के समय पे दिखते हैं, वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई उनसे जाके पूछता भी नहीं कि क्या उनको परेशानी हो रही है, क्या क्या ये सारी चीजें। तो इस बात को आप कैसे साबित करेंगे कि आप सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, जीतने के बाद भी जनता के सुख दुख में उनका साथ देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं सन 2003 से अपने दोनों ही माता पिताओं के नाम से दोनों ही कॉलेज चला रहा हूँ और मेरे कम से कम दोनों अपने कॉलेजों में 15 गांव के छात्र छात्राएं कम से कम 2003 से मेरे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहली बात ये है कि समाज में रह करके सामाजिक कार्य हम करेंगे और क्षेत्र में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो कि कहीं किसी को दिक्कत हो। तो जैसे कि हम बात करें कि राजनीति में वादे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, लेकिन हमारे माध्यम से आप कोई क्षेत्र की जनता को ऐसा वादा करना चाहेंगे जिसे सिर्फ कहने के लिए नहीं, जिसे आप पूरा भी करेंगे? देखिए, अगर मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 से अगर बनता हूँ तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं किसी भी अपने क्षेत्र की जनता को कहीं किसी की कोई दिक्कत न रहे और कहीं कोई परेशानी न हो। मैं हमेशा जीतने के बाद भी, मैं नेता नहीं हूँ क्योंकि मैं क्षेत्र का एक बेटा हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं क्षेत्र में जीतने के बाद और अधिक समय देकर के उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। ये मेरा अपना वायदा है क्षेत्र की जनता से। रिपीट करना पड़ेगा जी। तो इसी के साथ मैं आखिरी सवाल आपसे जानूँ, ये रिपीट करा दो। ये जो आपने बोला था ना लास्ट से कोरोना शुरू हो गया है, तब से वो लाइन क्लिक कर दो। कौन सी वाली लास्ट? ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा दोबारा पूरा कर दो। जैसे कि हम बात करेंगे राजनीति में ये मोबाइल लो। इसको साइलेंट कर दो, ये अगर आप अपने पास है। लो, ये डीलो सावन से बात कर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि राजनीति में वादे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो आप हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कोई ऐसा वादा करें जिसे आप जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद पूरा भी करेंगे। मैं वैसे तो सामाजिक काम करता हूं, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए वार्ड नंबर 8 से जीतने के बाद मैं प्रत्येक गांव में जो भी गरीब लोग हैं और जो पढ़ाई से हमारे गरीब लोगों के बच्चे वंचित रह रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले पढ़ाई की तरफ उनको प्रेरित करूंगा। और क्षेत्र की जनता में वैसे माननीय मंत्री जी की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कहीं दिक्कत होगी तो मैं हमेशा जनता के बीच में, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जा करके सबसे पहले शिक्षा की तरफ ध्यान दूंगा। दूसरी तरफ दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि कहीं भी कोई रास्ता खराब है तो अपने जिला पंचायत के माध्यम से जो भी कुछ सड़कें रह गई हैं उनको पूर्ण कराऊंगा। जी। और कोई भी, हमारी सरकार वैसे कहती है अंधेरे में न रहे, प्रत्येक गांव में एक उजाला रहे, ये मेरा प्रयास सबसे पहले है। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि एक क्षेत्र से बहुत सारे चेहरे निकल के आते हैं चुनाव के लिए, तो आपके क्षेत्र की जनता मतलब उनको ना चुन के आपको ही क्यों चुने, उसके मुझे 2 कारण बता दीजिए। देखिए, नंबर 1 कारण तो ये है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज में रह करके क्षेत्र की जनता करता हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और इसलिए मुझे अब पूरे क्षेत्र का, पहले भी मैंने क्षेत्र में रह करके कार्य किया और क्षेत्र की जनता मुझे इस बार अपना पूरा इतना प्यार, प्रत्येक गांव से इतना प्यार दुलार मिल रहा है। मेरा प्रत्येक गांव में 1-1, 2 बार भ्रमण भी हो गया है और सब लोग मुझे बड़ा प्यार देते हैं क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति है और इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे लोग चाह रहे हैं। जी। तो इसी के साथ एक आखिरी संदेश जो आप हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहें कि कैसे वो आने वाले चुनाव में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। संदेश हाँ, सपोर्ट करने के लिए जनता से गाइडलाइन बता दो बढ़िया से। हमारी विचारधारा क्या है
है ना, उसमें 4 धारा को एक सहयोग में परोस के एक लाइन में 2 लाइन में खत्म लास्ट कर मैसेज जनता के लिए कि ऐसे मैं आपके लिए अब तक मैंने इतना आपका साथ दिया है, आगे भी आपके हर सुख दुख में साथ दूंगा। अगर आप मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं तो हर परेशानी में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मतलब इसका ही एक तोड़ के एक 2-4 लाइनें ये निचोड़ करना है, निचोड़। हाँ, खत्म करने के लिए। अब हमसे बेहतर आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपका क्षेत्र है ना, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादातर मरे गिरे सब में जाते हैं तो सब जगह बैठते हैं तो बोल सकते हैं मैं सबके दुख में तो सम्मिलित रहता ही हूँ, सुख में तो सब लोग सम्मिलित रहते हैं लेकिन मैं दुखों में भी सम्मिलित रहता हूँ। अब मेरा पुराना समय, अब मैं पुराने समय में भी लोगों की सेवा करते आया हूँ, लोगों को साथ रहता है, कंधे से कंधे मिलाता आया हूँ, जिनको वास्तविकता में नीड है उनके हर तरीके से सहयोग किया है मैंने। साम दाम दंड भेद पैसे से भी सहयोग किया है और वैसे भी सहयोग किया और आगे भी हमेशा खड़ा रहूँगा उनके साथ। एक फ़ोन करेंगे रात को 12 बजे ही फ़ोन करेंगे तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति रात को 12 बजे फ़ोन कर रहा है तो मैं फ़ोन न उठाऊँ। उसका फ़ोन रात को 12 बजे आएगा तो मैं रात को फ़ोन पे 12 बजे भी उसके समाधान करने का प्रयास करूँगा यदि मैं जिस लायक हूँ तो। इसी के साथ मैं एक आखिरी संदेश आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्षेत्र की जनता को आप क्या देना चाहेंगे कि कैसे आने वाले चुनाव में वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए, वैसे तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के हमेशा दुख में सम्मिलित रहता हूँ और जहाँ से भी मुझे कोई सूचना मिलती है, मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो, अपना तुरंत अपना उठा करके गाड़ी को और उनके पास पहुँचता हूँ, उनमें सम्मिलित रहता हूँ, परिवार की तरह रहता हूँ। और जनता ने अगर मुझे इस लायक बना दिया तो मैं वायदा करता हूँ कि मैं हमेशा उनके दुख और सुख में सम्मिलित रहूँगा, क्षेत्र में रह करके जनता की सेवा करूँगा। और मैं कोई भी अगर हमारा व्यक्ति क्षेत्र में अगर दुखी रहता है तो उसके साथ पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ मैं कार्य करूँगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, जनता मुझे चाह रही है इस बार और मैं जनता इसलिए चाह रही है कि मैं वैसे भी रहता हूँ, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी, वैसे बहुत सारे लोग फ़ोन बनने के बाद फ़ोन अपना बंद कर लेते हैं, रात में कोई फ़ोन नहीं उठाते, स्विच ऑफ कर लेते हैं। लेकिन मेरा अपना वायदा है जनता के लिए कि मैं अभी भी फ़ोन, जब भी कोई कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करता है तो मैं तुरंत उनके पास तैयार रहता हूँ। आप क्षेत्र में जाके पूछ सकती हो मेरे बारे में। और वैसे भी अगर बनता भी हूँ इस लायक मुझे जनता ने बनाया तो हमेशा जनता के बीच में रह करके, उनके चरणों में रह करके और उनका हमेशा सेवा करता रहूँगा, ये मेरा वायदा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को बताया कि कैसे आप अगर जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो उनका किस तरह से हमेशा साथ देंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।